एक हाफिज़े कुरान की शादी एक नागन से हो जाती है जो हर रात उसकी मनमोहक तिलावत सुनकर इंसान में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही वह कुरान सुनना छोड़ देती है, सब कुछ पल भर में बदल जाता है। गांव के एक कोने में एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके आंगन में पुराने पेड़ों की छाया और मंद रोशनी से एक सुकून भरा माहौल बनता था। उसी मस्जिद के एक छोटे से कमरे में हाफिज हजीफा रहता था। उसकी मधुर तिलावत दूर दूर तक सुनी जाती थी, जिससे लोगों का दिल खुशी से भर जाता था। हजीफा की उम्र लगभग 30 साल थी, पर उसने अब तक शादी नहीं की थी। बचपन में माता पिता के देहांत के बाद वह मस्जिद के इमाम के आश्रय में पला बढ़ा था और कुरान उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा बन चुका था। एक गर्म दोपहर हजीफा कुरान की तिलावत में इतना मग्न था कि उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो बाहर कोई उसकी ओर पुकार रहा हो। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी तिलावत रोक दी, पर आसपास केवल मौन था। जब वह फिर से पढ़ने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पुकार रही हो। यह पुकार किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अनजानी रूहानी सत्ता की थी। उसने तुरंत कुरान बंद कर कमरे से बाहर निकल पड़ा। मस्जिद के आंगन में कोई नहीं था, पर जैसे ही वह वापस अंदर आने लगा, उसने मस्जिद के पीछे से एक नरम सरसराती आवाज सुनी। हजीफा ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबा सांप पत्थरों पर लटका हुआ था और स्पष्ट रूप से घायल था। सांप की आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी, मानो उसमें किसी अपार दर्द की कहानी छुपी हो। पहले तो हजीफा का मन डर से भर गया, पर जल्दी ही उसके दिल में दया की लौ जल उठी। उसने पास से एक डंडा उठाया और सावधानी से सांप के पास गया। उसने कुछ ठंडा पानी लेकर सांप को पिलाया और धीरे धीरे उसके घाव पर पानी डाला। सांप का व्यवहार असामान्य था, जिससे हजीफा को लगा कि यह प्राणी साधारण सांप नहीं है। उसने सांप को कपड़े से ढककर मस्जिद के बाहर एक सुरक्षित कोने में छोड़ दिया ताकि वह आराम कर सके। रात होते ही हजीफा अपनी तिलावत से फरार होकर कमरे में वापस आया। तभी उसने महसूस किया मानो किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर एक पतली झुकी हुई महिला पर पड़ी, जिसकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम जैनब है, मैं मुसीबत में हूं, कृपया मेरी मदद करें। हजीफा ने सोचा कि अजनबी से बात करना ठीक नहीं, पर जैनब की हालत देखकर उसने उसे अंदर बुला लिया। जैसे ही जैनब कमरे में आई, वह धीरे से रोने लगी। हजीफा ने पूछा, अरे बहन, आखिर समस्या क्या है? जैनब ने बताया कि वह दरअसल एक नागन है, जिस पर एक जादूगर ने क्रूर अत्याचार किया है। दिन में वह एक सांप की तरह दिखती है और रात होते ही इंसान की शक्ल धारण कर लेती है। उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय यह है कि वह एक हाफिज कुरान के साथ निकाह कर ले और उसकी तिलावत सुनती रहे। जब तक वह कुरान की तिलावत सुनती रहेगी, वह इंसान बनी रहेगी, पर यदि किसी दिन तिलावत में कोताही हुई तो वह हमेशा के लिए सांप बनकर रह जाएगी। यह सुनकर हजीफा का मन दहशत और दया से भर गया। उसे लगा कि शायद यह कोई छल प्रपंच है, पर जैनब की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने सोचा कि इस मामले में उचित समाधान पाने के लिए मस्जिद के इमाम से सलाह लेनी चाहिए। अगली सुबह उसने पूरा हुआ वाकया इमाम साहब को सुनाया। इमाम साहब ने कुछ इस्तिखारा किया और कहा, बेटा, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो तू इस नागन से निकाह कर सकता है, पर याद रखना कि यह तेरी बड़ी परीक्षा भी हो सकती है। हजीफा ने सोच विचार करके जैनब से निकाह कर लिया। गांव में यह खबर फैलते ही लोग हैरान हो गए, पर हजीफा ने अपनी सच्ची नीयत के साथ जैनब का कलमा पढ़वाया और सरलता से निकाह पूरा किया। निकाह के पहले दिन सुबह होते ही जैनब फिर से सांप की शक्ल में बदल गई, जिससे हजीफा का दिल टूट गया। लेकिन रात होते ही जब हजीफा कुरान पढ़ता तो जैनब इंसान बन जाती। उसने नम्रता से कहा, मुझे आपकी तिलावत की रोशनी से ही इंसान बने रहने का सहारा मिलता है। हजीफा हर रात बाद अशा 1 घंटे तक तिलावत करता, जिससे जैनब इंसान बनी रहती। समय गुजरता गया और गांव वाले धीरे धीरे स्वीकार करने लगे कि हजीफा ने नागन से निकाह कर लिया है।
कुछ लोग डरते थे तो कुछ आश्चर्य में पड़े रहते थे, पर ज़ैनब का सबसे बड़ा डर यह था कि अगर हज़ीफ़ा अपनी तिलावत में कोताही कर देगा तो वह हमेशा के लिए सांप बन जाएगी। यही सोच उसे हर पल हज़ीफ़ा से और भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। हज़ीफ़ा मरीजों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गया कि उसने नियमित तिलावत करना भूल गया। ज़ैनब डर गई कि अगर हज़ीफ़ा ने अपनी तिलावत जारी न रखी तो वह हमेशा सांप बनकर रह जाएगी। एक रात थकान के कारण हज़ीफ़ा सो गया और ज़ैनब अपने आसपास बैठी रही। जब सुबह हुई तो ज़ैनब की शक्ल फिर से सांप में बदल गई। हज़ीफ़ा का दिल टूट गया। उसने तुरंत कुरान पढ़ना शुरू किया और रोज़ाना तौबा करने लगा। एक रात एक बुजुर्ग के सपने ने उसे निर्देश दिया कि यदि वह लगातार 3 दिन कुरान पढ़े तो ज़ैनब की नागन हालत समाप्त हो जाएगी। हज़ीफ़ा ने निरंतर तिलावत की और तीसरे दिन सूरे यासीन की तिलावत के दौरान ज़ैनब धीरे धीरे इंसान बन गई। उसने हज़ीफ़ा से कहा, मुझे माफ़ कर दें, आपकी सच्ची तौबा ने मुझे फिर इंसान बना दिया है। दोनों मिलकर मस्जिद लौट आए और गांव वाले खुशी से झूम उठे। इमाम साहब ने बताया कि यह कुरान का चमत्कार है जिसने हज़ीफ़ा की मेहनत से ज़ैनब को मुक्ति दिलाई। इस तरह हज़ीफ़ा और ज़ैनब की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि यदि इंसान कुरान के साथ जुड़ा रहे तो मुश्किल से मुश्किल परीक्षाएं भी अल्लाह की रहमत में बदल सकती हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूँ। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।